औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा जो कंटिन्यू यूनिट है वो 9 है, और इसमें लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। तो हमने जो है एक्सरसाइज इसमें नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट कर लिया है, और इसका लिंक इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप अगर गौर करें, वो कहता है राइट आ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर दी ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है, लेकिन सारे के सारे लीनियर इक्वेशन में नहीं लिखने वाले, इसको हल करने वाले हैं। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है जो हम लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है। जब मैं लिखूंगा आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो इसका है उसको देखें। वो कहता है इफ़ 7 इज़ ऐड टू नंबर। वो कहता है अगर 7 को किसी नंबर में ऐड किया जाए तो देन उनका जो सम होगा वो क्या होगा 19। यानी कि 7 के साथ एक ऐसा वर्ड, हम कोई ऐसा नंबर प्लस करें कि वो क्या हो जाए 12। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसमें हम 12 प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा 19। लेकिन हमने उसे हल करके बताना है, बोल के तो बताना नहीं है, तो लिख के बताना है। तो हम उसको लिख के बताएंगे। हम इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे, हम चूंकि हमारे पास नंबर कोई नहीं है तो उसको बताएंगे हम लेट आ नंबर, ठीक है जी। उसको लेट करके बताया कि एक नंबर हमने ले लिया जिसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने मनपसंद का, एक्स का, वाई का, जी का, कोई भी नंबर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, हम अपनी तरफ से यहाँ पे 12 भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने खुद निकालना है। वो कहता हमें बताएं कौन सा नंबर है, वो नंबर ही उसने पूछा है। तो नंबर मैंने लेट कर लिया एक अपनी तरफ से कि आ नंबर एक्स है। वो नंबर जो वो कह रहा है वो एक्स है, ठीक है। इसकी हम अब वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 12, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है अगर इसका जो सम है वो जो है 19 हो, सम उसका जो है वो कितना है 19, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक जो है हम इसको हल करेंगे। क्या कह रहा है? वो कहता है 7 को ऐड किया। 7 को ऐड का मतलब प्लस करना होता है, ठीक है। ऐड किया किसी नंबर में, ये नंबर मैंने ले लिया जो लेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो जो जवाब आता है वो 19 होगा, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। आगे हमने इसको हल भी करना है। तो आगे एक्स इक्वल टू 19, चूँकि x की वैल्यू मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 में बहुत अच्छे से बताई है कि कोई वेरिएबल आ जाए और उसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करते हैं, बाकी जो x में से x माइनस करते हैं, इस तरह से हल करते हैं। तो x मैं इधर रहने दूंगा, 7 उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे 19, 7 इधर प्लस का है क्योंकि इसके साथ साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो 7 इधर आके माइनस का हो गया, x वैसे का वैसा। अब x इक्वल टू 19 में से 7 निकालें तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो ये था उसका जो आंसर था, ठीक है। इस तरह से वो जो है हमें हल करने के लिए क्वेश्चनों को कह रहा है, ठीक है। आगे इसका पार्ट हम करेंगे 2, और बहुत आसान, आपने जल्दी जल्दी से हमने जो करते जाना है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा सवाल भी पढ़ लेते हैं आगे। वो कहता है इफ़ 12 इज़ एडेड टू ट्वाइस ऑफ नंबर। वो कहता है अगर 12 को 12 को किसी ट्वाइस नंबर के ट्वाइस में यानी 2 गुना में प्लस क्या किया जाए, प्लस किया जाए, ऐड किया जाए, तो उसका जो सम है वो 28 होता है। सेम इसी तरह से हमने करना है। हमने लेट किया आ नंबर, एक हमने नंबर लेट कर लिया जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स का, क्योंकि हमें नंबर तो पता ही नहीं है, उसका ट्वाइस जो है वो हम ले लेंगे। अच्छा, इसका जो सम है वो उसने बताया है, इनका जो सम है वो है 28, ठीक है। तो गिवन कंडीशन
आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दें या गिवन कंडीशन लिख दें, आपकी मर्जी। अच्छा, अब हमने गिवन कंडीशन क्या है, वो कहता है 12 को ऐड करना है ट्वाइस ऑफ नंबर में। 12 को ऐड करना है, एक नंबर हमारे पास x है, इसका ट्वाइस 2 गुना, यानी कि ट्वाइस का मतलब होता है 2, तो इसके 2 गुना में हमने इसको प्लस करना है और इसका जो सम होता है वो 28 होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हमने उसकी इक्वेशन बनानी है। अच्छा, अब जो 12 है वो हम यहाँ पे 2x इक्वल टू 28, 12 इधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 28 में से आप ये निकाल दें तो 8 में से 2 6, 2 में से 2 में से 1 16। ठीक है, तो x हम इधर रहने देंगे, तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये मैं उठा के जब इधर लेके आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से, जिसने मेरा क्वेश्चन नंबर 1 देखा हुआ है उसको इस बात की समझ आ रही होगी, इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, बस ऊपर से जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये इसका आंसर। वैसे मैं अगर आपको बात बताऊँ, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से वैसे हल नहीं होते, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में शुरू में बता दिया है, वो कहता है राइट दी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ ईच ऑफ द केसिंग। तो इसका जो जवाब आता है ना, जो पहले का जवाब है, वैसे पीछे तो उसने हमें जवाब 12 दिया हुआ है, पीछे लिखा हुआ है उसने 12, लेकिन असल में जो इसका जवाब है वो सिर्फ इतना जवाब है, ये वाला। ठीक है, बाकी आपके टीचर जो हैं वो आपको उम्मीद वैसे ऐसे ही कराएंगे जैसे मैं ये हल कर रहा हूँ, लेकिन अगर कंडीशन पड़े इस सवाल की, वो हमसे खुद कह रहा है कि बस इसको भाई आपने लीनियर इक्वेशन में लिखना है और इन वन वेरिएबल के साथ। तो ये देखें 7 + x इक्वल टू 19, तो ये इसका जो है असल में उस कंडीशन के मुताबिक ये आंसर, लेकिन चूंकि इस बुक में उसने पीछे एंड पे आंसर दिए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे भी कर रहा हूँ आपको, यानी कि ये ना हो कि यार पीछे तो आंसर कोई हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है, तो आपने यही फिर आंसर जो निकाल देना। बाकी आपके टीचर जैसे कहेंगे, अगर ऐसे आप आंसर निकालेंगे तब भी ठीक है, अगर ऐसे निकाल लेंगे फिर बुक के मुताबिक आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आगे क्वेश्चन इसका 3 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 3 में पढ़ लेते हैं 3 को। कहता इफ ट्वाइस आर नंबर इज एडेड टू 3 ऑफ itself द सम इज 35। अब वहाँ यहाँ पे हमसे कहता है एक नंबर है जो कि ट्वाइस है और ऐड उसको किया है उसके 3 ऑफ itself, उसके 3 गुना में उसको दोनों को प्लस किया। जब जो दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35। तो वो कैसे आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कलेक्ट करेंगे आ नंबर, एक नंबर हमने जो है वो लेट कर लेना है आ नंबर, वो ले लिया हमने x, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब वो कहता है कि इसका जो सम है वो 35 आना चाहिए। तो गिवन कंडीशन क्या है जी, गिवन कंडीशन ये है कि वो कहता है एक नंबर है जिसका 2 गुना, एक नंबर मैंने तो ले लिया, ये नंबर ले लिया, ठीक है, इसके 2 गुना को ट्वाइस, ठीक है, और इसको ऐड करना है, ऐड का मतलब प्लस करना है, इसके 3 ऑफ इटसेल्फ, इसी के 3 गुना में, 3 गुना में, ठीक है, और इक्वल टू 35। इसका जो इन दोनों को फिर अगर आप प्लस करें तो आपके पास आंसर जो है वो 35 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आंसर यहाँ तक बहुत है क्योंकि ऊपर उसने खुद लिखी हुई है, जो स्टेट में लिखी है वो उसके मुताबिक, लेकिन हमारे इसमें एंड पे आंसर जो है हम वही निकालेंगे। अच्छा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 35 ओवर
5, इसको इसके साथ कट करें तो 7, तो x इक्वल टू 7 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में भी इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, कहता इफ़ 3 आ नंबर इज सबट्रैक्ट, वो कहता है अगर 3 गुना वाला एक नंबर हो उसको सबट्रैक्ट का मतलब माइनस करना, ठीक है। फ्रॉम 4 इट्ससेल्फ 4 टाइम ऑफ इट्ससेल्फ, वो कहता है इसमें से 4 टाइम यानी कि 4 गुना वाले नंबर से इसको आप सबट्रैक्ट करें, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, जो इसका डिफरेंस आएगा वो 12 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो उसने हम लिखेंगे लेट किया आ नंबर, क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए मैं हर दफ़ा यहाँ पे नंबर, आप एक्स नहीं पसंद कर रहे तो आप एक्स की जगह पे कोई और नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है जो ये नंबर है वो 3 गुना ज़्यादा है फ्रॉम 4 टाइम से, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो आता है कितना जी, 12, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमें दी उसने कि एक नंबर है, इसके 3 गुना से, ठीक है, 3 गुना से माइनस करेंगे आप 4 टाइम इट्ससेल्फ, तो 4 टाइम का मतलब 4 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो इसको 3x को माइनस इससे करेंगे, जब इन दोनों को, इसको और इसको आप माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 12 होगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हम इसको हल करेंगे। 4 में से 3 आप निकाल दें तो आपके पास माइनस का 1x इक्वल टू 12 आ जाएगा। चूँकि x की हमें वैल्यू चाहिए तो ये मैं माइनस इस तरफ से ये इधर चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो x इक्वल टू -12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इन इक्वेशन को हल कर लेना है। वैसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आपकी बुक के मुताबिक पीछे जो आंसर वो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्वेश्चन इसका जो है वो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। द कॉस्ट ऑफ बनाना इज़ ₹1 मोर देन दैट ऑफ एन ऑरेंज। वो कहता है कॉस्ट ऑफ बनाना, उसने केले की कीमत बताई है, बनानाज कितने हैं, सॉरी कितने नहीं, यहाँ पे उसने ये बताया है कि ₹1 ज़्यादा है किसकी निस्बत, ऑरेंज, यानी कि फ़र्ज़ कर लें जो ऑरेंज है उसकी जो कीमत है वो ₹2 है और इसकी जो बनाना है वो उसकी ₹3 है, ₹1 ज़्यादा है इसकी। आगे वो कहता है मिस्टर असद परचेज 12 बनानाज एंड 20 ऑरेंज, वो मिस्टर असद है वो 12 जो है बनाना ख़रीदता है, 12 और 20 ऑरेंज ख़रीदता है, और उसकी जो कीमत है इन दोनों की इकट्ठी एक साथ कीमत देता है ₹96, ठीक है। राइट लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ पे भी वो कह रहा है इसको लीनियर इक्वेशन में आपने लिखना है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन में हमने लिखना है, इसको हल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें बनाना की कीमत ₹1 ज़्यादा बता रहा है ऑरेंज की निस्बत, तो ना हमें बनाना की कीमत का पता है ना ऑरेंज की कीमत का पता है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट प्राइस ऑफ ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज की जो कीमत है वो हम लिख लेते हैं लेट एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जब कीमत का। तो अगर यहाँ पे उसने कितने ऑरेंज लिए थे, उसने 20 लिए थे, तो प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस,
सॉरी यहाँ पे कितने, हाँ ठीक है 20 लिए हैं। तो 20 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू रुपीज़ 20x, ठीक है। 20 रुपये अब यहाँ पे इसकी जो ऑरेंज है उसकी कीमत आ जाएगी। अच्छा, एक्स की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो फिर आगे हल करेंगे। अच्छा, अब नीचे वो कहता है कॉस्ट ऑफ बनाना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस, यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस लिख लें, कोई फ़र्क नहीं है। प्राइस ऑफ बनाना इक्वल टू कितनी प्राइस है, चूँकि ये इसकी निस्बत इस ऑरेंज की निस्बत 1 रुपया ज़्यादा है, इसकी भी हमें प्राइस पता नहीं है, ठीक है। लेकिन चूँकि इस प्राइस से 1 रुपया ये ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको x+1 लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी निस्बत ये 1 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे अब जो प्राइस ऑफ कितने इसने जो है 12 बनानास, 12 बनानास इसने लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको +1 और इसको हम कर देंगे 12, ठीक है। और इसकी जब कीमत निकालेंगे RS 12x+1, ये आ जाएगी इसकी प्राइस ऑफ बनानास यहाँ पे, ठीक है। आगे वो कहता है जो टोटल उसने पे किए हैं, पेड रुपीज़, टोटल पेड दोनों के, इसके भी और इसके भी, जो दोनों के टोटल पैसे उसने दिए हैं वो है 96 रुपीज़, ठीक है। अब गिवन कंडीशन ये है कि इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है, उसने लिख भी दिया है, तो हमने लाजमी लिखना है, इसको लीनियर इक्वेशन में ही लिखना है। अच्छा, अब ये टोटल पैसे कैसे निकलेंगे, आप खुद हम जो कॉमन सेंस की बात है, अगर इस पैसों को जमा किया जाए तो फिर ये टोटल पैसे निकलेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं किस तरह से लिखूँगा कि 20x, इसको इस प्राइस में प्लस जो प्राइस ऑफ बनाना है उसमें प्लस कर देंगे हम x+1, और इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो 96 रुपीज़ आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ इसमें आपने लिखना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी, यहाँ तक आपने इसको लिख लेना है। इसका पीछे आंसर गलत है, ठीक है। ये ना परेशान ना हो जाना पीछे क्या आंसर है, और ये सर ने कौन सा बता दिया। पीछे उसने जो लिखा हुआ है वो उसने लिखा हुआ है 12 + 20x, लेकिन किसी भी हालत में ये ऐसे हल नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये हल होता है, ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। कहता मिस्टर जमील अहमद आ बिजनेस मैन, जमील अहमद है वो बिजनेस मैन है, वांट टू बी परचेज टू 10 चेयर, वो 10 चेयर ख़रीदता है। एक उसने बिजनेस यानी शुरू किया होगा, तो उसके लिए उसने ना 10 चेयर हैं वो ख़रीदी है, और 2 टेबल्स फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए उसने ख़रीदी है। द कॉस्ट ऑफ टेबल, जो टेबल है उसकी जो कीमत है वो 1200 रुपये है, ठीक है। एक टेबल की या एक टेबल की कीमत कितने रुपए हैं, 1200 रुपये। मोर देन दैट ऑफ अ चेयर, चेयर की निस्बत जो है मोर देन चेयर की निस्बत ये 1200 रुपया ज़्यादा है। आगे वो कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि जो टोटल इसके पैसे बने वो 14,000 रुपये जो है 14,000, ठीक है। वो कहता है इसको लिखें लीनियर इक्वेशन में, तो इसको भी हमने सिर्फ यहाँ तक लिखना है और इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो कॉस्ट है वो सिर्फ टेबल की है, चेयर्स की उसने दी नहीं हमें, लेकिन ये पता है चेयर खरीदी कितनी है उसने 10, और कॉस्ट नहीं बताई, तो मैं यहाँ पे फिर लेट कर लूँगा, लेट प्राइस ऑफ चेयर,
ऑफ आ चेयर, एक चेयर की प्राइस जो है एक्स रख लेते हैं क्योंकि लेट करना पड़ेगा हमें, ऐसे हल नहीं होता सवाल। अच्छा, एक चेयर की कीमत है कितने एक्स, और 10 चेयर तो कॉस्ट ऑफ 10 चेयर, 10 चेयर की कॉस्ट 10 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू आर एस 10x। ठीक है, तो इसकी 10x हो जाएगी। आगे वो कहता है हमसे सॉरी कॉस्ट ऑफ जो प्राइस ऑफ आ टेबल, एक टेबल की कीमत है 1200 रुपये। कितने टेबल उसने लिए हैं, 2 टेबल लिए थे, तो प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, तो ज़ाहिर सी बात है एक टेबल की 1200 है, 2 की 2400 हो जाएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर एस 24, ठीक है, 2400 ये आ गया। अब हमने इसको गिवन कंडीशन ये है जो उसने टोटल फर्नीचर के टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितनी है 14,000। ठीक है, 14,000 रुपीज़ उसने टोटल पैसे उसको अदा किए हैं। अब गिवन कंडीशन ये है कि इसको हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर दोनों के उसने इकट्ठे पैसे जमा करवा दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टेबल की और चेयर के पैसों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ चेयर जो है वो है 10x प्लस, और ये जो कॉस्ट ऑफ टेबल है ये है 2400, और इक्वल टू दोनों को प्लस करें तो टोटल पैसे जो बनते हैं वो 14,000 बनता है। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरी कोशिश तो काफ़ी थी कि आपका कॉन्सेप्ट है जो इन सवालों के बारे में वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।